भगवान सूर्य को जल अर्पित करने से कुंडली के हर ग्रह यानी कि सारे के सारे ग्रह मजबूत हो जाते हैं। वैसे तो भारतीय संस्कृति में देवताओं का पूजा पाठ का महत्व है और शास्त्रों के मुताबिक देवताओं की संख्या 33 कोटि है। लेकिन जो देवता दो हैं वो प्रमुख हैं जो पृथ्वी पर हर रोज दिखते हैं, यानी सूर्य और चंद्रमा। तो हमारे पौराणिक समय से ही सूर्य और चंद्रमा का पूजा करने का विधान है। तो सूर्य को जल अगर आप अर्पित करते हैं तो उसके फायदे क्या हैं, और रविवार के दिन अगर आप खास कर अर्पित कर रहे हैं तो क्या डालकर अर्पित करें कि जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की मिले। देखिए, भगवान सूर्य को जब आप अर्पित करते हैं जल तो आपकी आंखें स्वस्थ रहती है। जल देते समय अगर आप जल पात्र को सिर के सामने रखें और गिरते हुए जल से आप अगर सूर्य को देखें तो नेत्र की जो दोष होते हैं ना वो समाप्त हो जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य लग्न से 12वें या दूसरे घर में हो तो आंखों की परेशानी होने की संभावना होती है। इसलिए सूर्य को जल रोज आप अर्पित करें। लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने से आपकी नौकरी में भी उन्नति होती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपके जो उच्चाधिकारी वो आपसे प्रसन्न रहते हैं, और सूर्य को जल अर्पित करने से आपके पिता का साथ मिलता है, क्योंकि सूर्य को राजा, राजकीय क्षेत्र, पिता, नौकरी में अधिकारी का कारक माना गया है। तो सूर्य को जल देने से आपके हर क्षेत्र में आपकी तरक्की होती है और कुंडली के हर एक भाव प्रबल रूप से मजबूत हो जाते हैं। लेकिन सूर्य को जल अर्पित करने का सही तरीका क्या है, कौन सा लोटा यूज करेंगे, ये भी सवाल है। देखिए, लोटा तो वैसे आप तांबा का यूज करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप पीतल का लोटा भी यूज कर सकते हैं। लोटे में विशेष वस्तुएं डालकर अगर इस दिन भगवान सूर्य को विशेष तरीके से जल अर्पित किया जाए तो आपकी हर मनोकामना भी पूरी होती है और जीवन की हर कठिनाइयां दूर होती है, क्योंकि अकेला सूर्य कुंडली के सभी ग्रहों को मजबूत कर देता है। से बताएंगे कि जब आप सूर्य का तांत्रिक मंत्र का जप करते हैं सूर्य को जल देते समय, तो उसके विशेष फायदे आपको कैसे मिलते हैं और जीवन की समस्त मुश्किलों से आप कैसे आसानी से बाहर आ जाते हैं। और साथ ही अगर आप वो मंत्र, तांत्रिक मंत्र ना पढ़ें तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। आप ओम आदित्याय नमः का जप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र तो हर किसी को पता है। और आप कोई भी मंत्र पढ़ें, पर पढ़े जरूर, क्योंकि मंत्र में जो शक्ति है वो आपको जीवन के कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करेगा। वैसे ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इसका भी जप कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सूर्य को कभी भी बिना स्नान किए अर्घ्य मत दीजिएगा। और साथ ही अगर आप सूर्य को रोज जल अर्पित करें तो ये सर्वोत्तम होगा। अगर सूर्य के सामने खड़े होकर रोज 27 बार गायत्री मंत्र पढ़े तो जीवन में कष्ट ही नहीं आएगा। अगर ग्रहों की बुरी चाल से कष्ट आ भी जाए तो भगवान की कृपा से उनको वो आपके हाथ पकड़कर आपको कष्टों से बाहर निकाल लेंगे, आपको तमाम परेशानियों से मुक्ति दिला देंगे। बस एक बार सूर्य के शरण में आकर तो देखिए, क्योंकि वो कुंडली के हर दुर्योगों को समाप्त कर देते हैं, क्योंकि सूर्य राजा हैं ग्रहों के। सूर्य का मंत्र बोले, ओम एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहणार्थ दिवाकरः। इस मंत्र का जप करके सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद सीधे हाथ की अंजुरी में जल लेकर अपने चारों ओर छिड़के, फिर जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर आप खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़े। लेकिन अगर पितृदोष हो तब पितृदेवों के निमित्त उनको प्रसन्न करने के लिए लोटे में सूर्य को जल अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल में 1 चुटकी काला तिल डालकर आप दक्षिण दिशा की तरफ पितृदेवों के निमित्त जल अर्पित कर दें। इससे पितृदेव संतुष्ट होंगे और उनको जो वो जिस चीज़ की चाहत से आपके पास आए हैं उनको तृप्ति मिलेगी और आशीर्वाद बरसा कर ही जाएंगे। अगर आपका पैसा किसी ने ले लिया है, कहीं फंस गया है, कोई वापस नहीं कर पा रहा, या फिर आपका पैसा कहीं ब्लॉक है, आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपको मिल जाए, तब जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करें तो रविवार के दिन से शुरू करके, अगर आप महिला हैं तो लगातार 21 दिन, अगर आप पुरुष हैं तो लगातार 27 दिन ये प्रक्रिया करना है। जल में
11 लाल मिर्च के बीज या फिर 1 चुटकी लाल मिर्च के बीज डालकर अर्पित करें। भगवान से प्रार्थना करें शीघ्र धन प्राप्ति के लिए। अगर मंगल कमजोर हो तो जल में शक्कर या फिर गुड़ डालकर अर्पित करें तो आपका मंगल बेहतर होता है, जीवन में कष्ट कम होते हैं। शत्रु विरोधी ज़्यादा परेशान करे, आपको लगे कि शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तब जल में लाल गुड़हल के पुष्प डालकर सूर्य को अर्पित करें तो शत्रु विरोधी शांत हो जाते हैं। अगर वैवाहिक जीवन में समस्या है या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तब जल देते समय सूर्य को जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित करें। जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पे फोकस करने के लिए, पढ़ाई में अच्छा करने के लिए जब सूर्य को जल अर्पित करें तो उसमें स्याही डालकर अर्पित करें। ज़्यादा नहीं, 1-2 बूंद डालकर अर्पित करें तो पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और आपका खूब तेज बढ़ेगा। ज्योतिष में इन चीज़ों का पालन करने से जीवन के कष्ट कम होते हैं। सूर्य को जल देते समय अगर आप लाल चंदन या रोली डालकर अर्पित करें तो फिर आपका अच्छा स्वास्थ्य रहता है। और जल अर्पित करते समय गायत्री मंत्र का जप कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें 1 चुटकी अक्षत भी डाल सकते हैं। जब जीवन में लगे कि कष्ट ज़्यादा हो रहा है, जीवन में आप चाहते हैं कि सभी ग्रह आपके अनुकूल ही फल दे, सभी ग्रह को प्रसन्न करने की बजाय अगर आप सिर्फ सूर्य की आराधना करें तो आपका भाग्य उदय होने लगता है। कुछ लोगों के ग्रह दोष खराब होने के कारण जीवन भर उन्हें दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। तो रविवार के दिन 9 ग्रहों के अधिपति हैं जो सूर्य, उनका ही दिन है और इस दिन छोटा सा प्रयोग जरूर करें। वैसे इस दिन तंत्र शास्त्र में धन प्राप्ति के लिए एक रामबाण उपाय बताया गया है जो कि आपके जीवन के जो दुर्भाग्य हैं उनसे छुटकारा आपको दिलाएगा। एक छोटा सा प्रयोग करें। क्या करेंगे? देखिए, रविवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटा पहले उठिए, स्नान वगैरह कर लें। अब ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः 108 बार जप करें और अपने सामने की स्टील या चांदी के बर्तन में आप जल में थोड़ा सा दूध डालकर रखिए। जब मंत्र 108 बार पूरा आप जप लें, फिर आप उस जल को भगवान सूर्य को अर्पित कर दें तो ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। रविवार के दिन गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए और मछली का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर उतना ना भी कर पाए तो सिर्फ 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी या फिर रोली डालें। इसके साथ 1 चुटकी अक्षत, काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु। अगर तांबे का लोटा है तो लोटे में मीठी वस्तु न डालकर हाथ में लेकर अर्पित कर दें और फिर जल अर्पित करें तो उत्तम रहेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में कैसा भी दोष हो, उससे मुक्ति पाने के लिए एक और छोटा सा प्रयोग आप कर सकते हैं इस पितृ एकादशी के दिन। तो क्या करेंगे? एक काला रंग का कपड़ा ले लें, उस कपड़े में थोड़ा सा काला तिल 1 मुट्ठी रख लें और एक लोहे की कील रखें, एक सिक्का रख दें, सिक्का कोई भी होगा, और इसको आप अपने ऊपर से 3 बार उल्टे हाथ में रखकर वार लें और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रख दें। और शाम में एक दिया जरूर पीपल के नीचे जलाइएगा और बिना पीछे मुड़े आप घर आ जाएं। आपके जीवन से हर कष्ट, हर बाधाएं दूर हो जाएंगी। रविवार के दिन गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। आप इस दिन लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं या लाल रुमाल भी रख सकते हैं। वैसे रविवार के दिन मछली ना ही खाएं तो अच्छा है। अगर कुंडली में सूर्य से बनने वाले राजयोग हों तो रविवार के दिन अदरक और सरसों के तेल का सेवन ना करें। वैसे सूर्य देव का सबसे जो सरल मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्य, उसका भी जप कर सकते हैं। फिलहाल विदा लेंगे।